वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की चर्चा हम करने जा रहे हैं राजस्थान के बजट पर। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान का बजट आज 2022 और 23 के लिए घोषित हो चुका है। जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये पेश किया। वित्त मंत्री करता है, तो वित्त मंत्री का पद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। तो बजट 2022-23 में मुख्य जो भी बातें होगी उसकी हम चर्चा करेंगे। आने वाली आरएएस मेंस या कंप्यूटर अनुदेशक मेंस का तो पेपर तैयार है इनके पास। कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस है, वन पावर वन रक्षक, कोई भी है, उस पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो बजट 2022-23 से टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज 23 फरवरी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बजट कब घोषित किया गया? 23 फरवरी को। जो पिछला बजट था वो 24 फरवरी को घोषित किया गया था, और अब की बार 23 फरवरी को। पिछला जो बजट था वो पेपरलेस बजट था। तो शुरुआत करने जा रहे हैं मुख्य क्वेश्चनों की। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया था उसकी शुरुआती पंक्तियां उन्होंने कहां से स्टार्ट की थी, ये आपको पता ही है। आज आपने बजट स्तर को पूरी तरीके से देखा होगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि बजट कौन सा है 2022-23 का। किसने पेश किया? अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत 2018 में मुख्यमंत्री बने थे, और इस क्रम में देखें तो 2019, 20 और 21 चौथा ये इनका बजट पेश है। इससे पहले इन्होंने 2012 और 13 के अंदर राज्य का पहला जेंडर बजट पेश किया था, जेंडर बजट। और अब 2021-22 में इन्होंने पहला पेपरलेस बजट पेश किया था। और बड़ी बात कि कृषि बजट भी अलग से पेश हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। कृषि बजट अब की बार उसका मैं अलग वीडियो दूंगा, उसमें पूरी चर्चा हम आराम से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ा शानदार तरीके से अपने 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक शानदार कविता से, उन्होंने एक प्रसंग से बात कही थी। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो इन पंक्तियों के साथ बजट घोषित किया गया था। तो मैं भी इस बजट की शुरुआत करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? मैं मुख्य फोकस पे ही बात करूंगा, बाकी तो देखो उल्टे सीधे अपनी प्रश्न नहीं करने। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आपको पता है 1 मई 2021 से स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो 5 लाख की सीमा थी, अब इसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में कितनी कर दी है? 10 लाख कर दी है। पहले ये महज 5 लाख थी। तो और इसमें यह भी आंकड़ा दर्शाया गया, मैं सारी डिटेल बताऊंगा आपको आराम से। इसमें आंकड़ा दर्शाया गया कि 1 करोड़ 33 लाख परिवार इससे जुड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछले 9 माह में 7 लाख, कितने? 7,41,000 से ज्यादा लोगों ने लगभग 930 करोड़ रुपए के कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर ली है। और अब सरकार ने कहा कि इसको हम 5 लाख से बढ़ाकर कितना करेंगे? 10 लाख करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने हर वर्ग के नागरिकों के लिए यह स्कीम शुरू की है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, नया केंद्र कॉलेज खोलने की घोषणा किस जिले में हुई है? हालांकि रोज हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य चर्चा करते हैं। नया केंद्रीय कॉलेज खोलने की घोषणा कहां हुई है? जोधपुर के अंदर। मुख्यमंत्री का गृह जिला कौन सा है? जोधपुर, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा से क्या है? विधायक है। तो जोधपुर को भी इन्होंने खूब सौगात दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयले आधारित ताप विद्युत परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? तो इसकी घोषणा की गई है गुड्डा बीकानेर में। कहां पे? गुड्डा बीकानेर में। पलाना बीकानेर में पिछले साल केंद्रीय बजट में मेगा फूड पार्क खोलने की घोषणा हुई थी। नोक जैसलमेर में राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा पार्क है, और बड़ला जोधपुर में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। फिर देखो क्या घोषणा हुई, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में घोषणा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत शानदार घोषणा हुई है। पिछले बजट में ये इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, क्योंकि ये कब हुई थी? 19 नवंबर 2020 को घोषणा हुई थी
कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और उदयपुर में, इन 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपए की राशि राज्य सरकार ने देने की घोषणा की थी, ये आपको पता है। लेकिन इस बजट में क्या हुआ कि पहले तो ये सिर्फ 4 राज्यों में थी, अब प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, सभी जिलों में लागू की जाएगी। इसके अलावा 3,50,000 गर्भवती महिलाओं को इससे लाभ होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। 200 करोड़ रुपए का इसमें क्या आएगा, वे आएगा उपयुक्त सभी सही है, यानी 6,000 रुपए की राशि इसमें दी जाती है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं लेके आई है। लगभग मुख्य धरातल पर जितनी उतरती है वो अलग बात होती है। राजस्थान के 19 जिलों में कितने कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, ये देखिए, राजस्थान के 33 जिलों में से 19 जिलों में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है। और इन कन्या महाविद्यालयों 19 जिलों के अंदर 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाए। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को कितने बीघा जमीन प्रदान की जाएगी, कितने बीघा जमीन। अब देखो, इतने दिन क्या है, ओलंपिक जो पदक जीते थे उनके लिए स्पेशल शुरू किया गया था। अब क्या है कि पैरा ओलंपिक, और अब की बार जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था ना, उसमें हमारे राजस्थान के 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। टोटल 5-6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, लेकिन 4 खिलाड़ियों ने पदक जीते थे, आपको पता है। इसलिए सरकार ने सोचा क्यों ना इस प्रकार अगर राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वो पदक जरूर जीत के लाएंगे। अब सरकार ने कहा कि 25 बीघा भूमि भी हम पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, एक स्वामी विवेकानंद की पंक्ति को भी इन्होंने बजट में याद किया कि युवा पीढ़ी सिंह की भांति सभी समस्याओं से लड़ सकती है। प्रदेश के किस जिले में बहुउद्देशीय, ये बहुउद्देशीय है, बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम स्थापित किया जाएगा? प्रदेश के किस जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम स्थापित किया जाएगा? तो ये टोंक के अंदर स्थापित किया जाएगा, तो इसको भी याद रखना। मुख्य चर्चा सारी कर रहा हूं। प्रदेश के खेतान स्कूल में 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, यह किस जिले में? 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, इसका इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा जयपुर के अंदर। जयपुर के खेतान स्कूल में 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज। अगला देखो, प्रदेश के किन क्षेत्रों में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है? प्रदेश के किन क्षेत्रों में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है? तो तारानगर, चूरू और भरतपुर के अंदर घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अब तक कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? देखो, पिछले बजट में 7500 विद्यार्थी थे, कितने 7000 थे, सॉरी 7000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। अब इसे बढ़ाकर दुगना कर दिया, 15000 विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना के तहत कितनी बीमा राशि की सहायता दी जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इससे पिछला बजट था ना, तो जो 2021-22 का, उसमें एक योजना चलाई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना योजना। उसमें अगर कोई जान बचाता है सड़क दुर्घटना में हुए घायल व्यक्ति या किसी प्रकार, तो उसे 5000 की राशि थी। अब कोई दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसे 5 लाख की बीमा राशि प्रदान करेगी। प्रदेश के कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे? अब मैं आपको पिछले की तुलना बता रहा हूं। पिछले में यह था कि 5000 की आबादी में 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। अब सरकार ने घोषणा की है कि हम 2000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलेंगे, 1000 तो ग्रामीण और 1000 शहरी, तो कितने टोटल? 2000 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलेंगे। केंद्र में CISF की तर्ज पर राजस्थान में किसका गठन किया जाएगा? केंद्र में CISF का नाम सुना आपने, जो सेंट्रल औद्योगिक क्षेत्र की जो फोर्स होती है, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी अब औद्योगिक क्षेत्र के लिए स्पेशल कौन सी RISF का गठन किया जाएगा, यानी राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये बहुत है। पिछले साल सरकार ने CGHS यानी केंद्रीय गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के आधार पर RGHS ये घोषणा की थी, केंद्र जो कर्मचारी है उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए। अब सरकार ने CISF के केंद्र में है, वैसे ही राज्य के अंदर RISF के
खोलने की घोषणा की है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना। इसके अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 2000 सुरक्षा कर्मियों की क्या की जाएगी, भर्ती की जाएगी। तो इसको याद रखना। अगला, SC/ST विकास कोष को 1,100 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये देखिए इंपॉर्टेंट। SC यानी अनुसूचित जाति और जनजाति कोष की राशि पहले 100 करोड़ रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया। ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, सीधे सीधे ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, 200 करोड़ रुपए तो रोजगार उन्मुखी गतिविधियों व कृषि के लिए, 150 करोड़ रुपए शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा के लिए, और 150 करोड़ रुपए भी आधारभूत संरचना और जन भागीदारी से कराए जाने वाले कार्यों के लिए किया जाना प्रस्तावित है। तो 200, 150, 150 3 हो गए टोटल। पहले 100 करोड़ थे दोनों में, अब 500 करोड़। अगला देखिए, कितने करोड़ की राशि से EWS, अब ये EWS को याद रखना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, यानी परिवार जो आर्थिक उन्नति के सामान्य श्रेणी के जो EWS के विद्यार्थी अवसर प्राप्त करने की दृष्टि से इनके एक नए कोष का गठन किया जाएगा, वो 100 करोड़ की। ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा, रोजगार और आधारभूत संरचना आदि कार्य हाथ में लिए जाएंगे, और EWS के लिए स्पेशल आर्थिक जो इकोनॉमिक सेक्टर है उनके लिए 100 करोड़ का गठन किया है। अगला, कार्यस्थल पर जाने वाले दिव्यांग लोगों को कितनी स्कूटी प्रदान की जाएगी, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, इसका नाम क्या रख दिया, CM यानी मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत कितनी स्कूटी दी जाएगी, 5000 स्कूटी देने की घोषणा की है, याद रखना। इसके अलावा सरकार ने जो मेधावी छात्र हैं उनको पहले 13,000 स्कूटी दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर 20,000 स्कूटी देने की घोषणा की गई है, जिस पर लगभग 170 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अगला देख लो, आ गया, मेधावी छात्रों को 13,000 से बढ़ाकर कितनी स्कूटी अब प्रदान की जाएगी, यानी इतने दिन 13,000 मेधावी छात्रों को मिलती थी, अब इसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया। कितना, 20,000। अब मेधावी छात्रों में कौन कौन सी योजना आ गई, एक तो कालीबाई बेली योजना, कौन सी, कालीबाई बेली योजना, और दूसरी योजना आ गई देव नारायण जी स्कूटी योजना के तहत ये दी जाती थी। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, लगा लेना स्टार ऐसे प्रश्नों के। तो दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, तो इसकी घोषणा हुई है जामडोली जयपुर में। किसके लिए, स्पेशल दिव्यांग जनों के लिए उच्च शिक्षण, रिसर्च और शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु जामडोली जयपुर में विश्वविद्यालय खोला जाएगा। बाबा आमटे, कौन सा, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा आपको याद रखना है नेत्रहीन विकास संस्थान, कौन सी, नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर को कॉलेज में संस्थान है, ये जोधपुर के अंदर है, इसको कॉलेज के रूप में क्या किया जाएगा, कर्मोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा और याद रखना, दिव्यांगों के लिए मैं मुख्य बता देता हूं, दिव्यांगों के लिए NGO जो है ना, NGO द्वारा संचालित स्कूलों, आवासीय विद्यालयों को वेतन भत्ते हेतु दी जाने वाली जो अनुदान राशि पहले 90% थी, अब इसे पूरे 100% करने की घोषणा की है, तो इसको भी याद रखना। इसके अलावा बेघर व पुनर्वास नीति भी लाई जाएगी। अगला, इंदिरा रसोई योजना के तहत इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, ये देखिए, इंदिरा गांधी रसोई योजना, ये योजना कब शुरू हुई थी, ये योजना 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी, ठीक है, याद रखना। और इसमें शहरी क्षेत्रों में ये लागू हुई थी, 358 रसोइयां शुरू की थी, जिसकी शुरुआत जयपुर से थी। अब सरकार ने कहा कि इसमें बढ़ोतरी की जाए और 1000 रसोइयां बनाई जाएगी। अब कितनी, जिस पर 250 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय आएगा। तो इंदिरा रसोई योजना द्वारा तरोताजा हो चुकी है, इसकी तारीख वगैरह किसी भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो 1358 से बढ़ाकर 1000, 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना किस जिले में की जाएगी, पेट्रो
केमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा पंचभद्रा बाड़मेर में। कहां पे? पंचभद्रा बाड़मेर में पेट्रोलियम केमिकल्स इन्वेस्टमेंट पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी, जिसका शॉर्टकट में नाम होगा PCPIR। और इसके लिए किसके माध्यम से स्थापित होगी? रिको के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए व्यय करके लगभग 1,40,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला देखो, राजस्थान में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे? राजस्थान में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? 32। टोटल कितने? 32। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य में वंचित है 147 उपखंड। प्रथम चरण में 64 में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा हुई थी। टोटल 147 में से 64, और अब फिर घोषणा हो गई है, तीव्र गति से प्रारंभ हो गया। आगामी वर्ष में 32 नए औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुई है। ये अजमेर, अलवर, बाड़मेर, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, 32 याद रखना। दिल्ली में किस हाउस में युवाओं के लिए 250 कमरों का हॉस्टल बनेगा, जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र ठहर पाएंगे? तो दिल्ली के अंदर उदयपुर हाउस के अंदर 250 कमरों का हॉल है, वो तैयार होगा। तो इसको याद रखना, दिल्ली। अब पेपर में आ जाएगा कि उदयपुर हाउस कहां पे? दिल्ली के अंदर। अब उदयपुर नहीं ना, तो ध्यान रखना, कुछ दिन पहले ही उदयपुर हाउस ये राजस्थान के कब्जे में है। तो 300 करोड़ की लागत से, साथ साथ में ये भी बता रहा हूं मैं मुख्य सारी बातें, 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 युवक युवतियों के लिए, कितने? 500 युवक युवतियों के लिए, यानी छात्र छात्राओं के लिए 250 कमरों का नाम और बता देता हूं, क्या रखाएगा? नेहरू यूथ। क्या रखा जाएगा? नेहरू यूथ ट्रेनिस्ट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला, इससे पहले मैं एक और पंक्ति वहां पे इंदिरा गांधी जी के कथन के आधार पर इन्होंने कही थी, अवसर प्रदान नहीं होते, उन्हें हासिल करना पड़ता है और उसके लिए काम करना चाहिए, और इसके लिए आवश्यकता है दृढ़ और साहस की। अब देखिए, पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर कितनी प्रतिमाह की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पालनहार योजना के तहत 0 से 6 वर्ष आयु के अनाथ बच्चों के लिए पहले 500 रुपए पेंशन दी जाती थी, अब बढ़ाकर सीधी 1500 रुपए कर दी है। इसके अलावा पालनहार योजना के तहत 16 से 18 वर्ष के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर कितनी प्रतिमाह कर दी है? तो 16 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए 1000 थी, अब इसको 2500 रुपए कर दी है। कितनी? 2500 रुपए कर दी है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अगला, प्रदेश में कितने मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे? प्रदेश में कितने मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 100। कहां पे? 100 में। तो ये मदरसे 100 नहीं, ये 500 है भी। 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। अगला, राजस्थान में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कहां किया जाएगा? राजस्थान में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कहां किया जाएगा? तो एक तो SMS जयपुर के अंदर, और महाराणा प्रताप खेल गांव है जो उदयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में कबड्डी अकादमी कहां खोली जाएगी? प्रदेश में कबड्डी अकादमी कहां खोली जाएगी? तो ये राजगढ़ चूरू के अंदर कबड्डी अकादमी खोली जाएगी। और प्रदेश में एथलेटिक अकादमी कहां खोली जाएगी? प्रदेश में एथलेटिक अकादमी कहां खोली जाएगी? श्री गंगानगर के अंदर। कहां पे? श्री गंगानगर में खोली जाएगी। इसके अलावा देखिए, मुख्य मैं चर्चा कर रहा हूं, बाकी हमारी सुबह 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। अगले 2-3 दिन अपने बजट पर खूब सारी जो भी बातें रहेगी ना, उसकी पूरी चर्चा करेंगे। और कोई विद्यार्थी अगर हाईकोर्ट LDC की तैयारी कर रहा है, PTI की तैयारी कर रहा है, कंप्यूटर निर्देशक की, 2nd ग्रेड की, राजस्थान पुलिस की, वीडियो मेंस की, तो हमारी 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध है। ये दिखा देता हूं मैं आपको, ये रही इस फॉर्मेट में है। 2020-21 की जनवरी 2022 तक मिलेगी। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 8094496272 पे
फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए आपको पे करने हैं। पूरा 2020 और 21 और जनवरी 2022 का मैटर मिल जाएगा। इस पे आपको इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट डालना है। इसी नंबर पे व्हाट्सएप चलता है और आपको प्रिंट निकाल सकते हो। राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आए, जहां भी जिस भी पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सुबह करंट अफेयर्स की डेली हमारी राजस्थान की क्लास आती है, जीके की शाम को क्लास आती है। एक बार विजिट करके हमारे चैनल पे जरूर देखिए। आप निरंतर अध्ययन कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो याद रखना। इसके अलावा राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना कितने संभागों में लागू की जाएगी, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भी। केंद्र सरकार की 2015 से स्मार्ट सिटी मिशन योजना है, वो राजस्थान के 4 जिलों में चल रही है। एक तो अजमेर में, एक जयपुर के अंदर, एक आपकी अजमेर में, जयपुर में, इसके अलावा कोटा में और उदयपुर में, चारों में चल रही है। अब राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि हम सातों के सातों संभाग में चलाएंगे इसको। पहले ये 4 ही संभाग जुड़े थे, अब सातों संभाग जुड़ गए। राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन योजना, ठीक है, इसको याद रखना। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं। बाकी तो देखो मैं रोज करंट की क्लास मुख्य लेके आया हूं, बाकी कचरा मचरा पेपर में नहीं आता। एक याद रखना, शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अब इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना शुरू की जाएगी। इंदिरा गांधी शहरी, ध्यान रखना, मनरेगा नहीं है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी, ये याद रखना। इसके अलावा मनरेगा के अंदर पहले 100 दिन दिए जाते थे ना, अब सरकार 125 दिन देगी, इसको भी याद रखना। और एक और खुशखबरी, जो चिकित्सालय के अंदर अपने जाते हैं ना, हॉस्पिटल के अंदर 10 रुपए की अपने को पर्ची वगैरह निकालनी पड़ती है। जो ओपीडी होती है, ओपीडी और आईपीडी, ये सब अब फ्री हो जाएगा, सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा, ये भी याद रखना। कृषि बजट अलग से पेश कर दिया गया है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और आपको पता है बिजली विभाग के अंदर भी जैसे 50 यूनिट बिजली है तो उसको अलग अलग यूनिट भी दे दिया। महिलाओं में कैंसर के निदान के लिए मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन की भी प्रावधान किया जाएगा। और 3820 विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाता है। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अपने याद करने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको याद रखना अपनी तो परीक्षा की दृष्टि से। बाकी जो भी अगर मुख्य, एक और याद रखना, जयपुर और जोधपुर के अंदर एक अतिरिक्त सीएमएचओ स्थापित किया जाएगा। इंग्लिश मीडियम शिक्षकों की 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आएगी, 1 लाख से अधिक वैकेंसियां निकालने की सरकार ने बात की है। इसके अलावा शुद्ध व युद्ध के लिए फूड सेफ्टी 200 खाद्य सुरक्षाओं की भर्ती की जाएगी, जो प्रशिक्षण अधिकारी है। इसके अलावा मुख्य मैंने बातें बता दी आपको, ठीक है, क्योंकि पेपर की दृष्टि से हमने पढ़ना है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। रीट की भर्ती है वगैरह ये बताया जाता है बस, ठीक है, मेट्रो फेज वगैरह इनकी भी हम थोड़ी और चर्चा कर लेंगे। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना शुरू करेंगे। तो ये मुख्य आज मैंने बजट के बारे में आपको बता दिया। आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें, रोज हमारी सुबह वाली क्लास लें, निरंतर अध्ययन रहे। अब अगले कई दिनों में हम बजट पर चर्चा, हर एक क्वेश्चन 2-2, 3-3 क्वेश्चनों की चर्चा करते रहेंगे। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जिस विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।